धूल में बैठना 8 महीने। 100 किलो तो मट्टी जाती है हमारे नाका में। पेट का बहुत मजबूरी है, नहीं तो घर नहीं चलता। एमएलए कोई नहीं आते। वहाँ 1 लेट डालते हैं, वो कोने के 1 लेट डालते हैं। क्या हम पूरी लेटा डाली बोलते हैं। खर्च हो रहा है या किसी की जेब भरे जा रही है? वोट दिखने के बाद कोई भी नहीं आते, वोट होने के बाद। क्या तो बोले तो अंदर डाल रहे आप। हेलो, मैं हूं सैयद दानिश और आप देख रहे हैं ट्रू वेला मीडिया। दोस्तों, हम इस वक्त शहर रायचूर के एक ऐसे एरिया में है जो सबसे पुराना है और यहाँ पर कारोबारी लोग टायर बनाने से लेकर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल्स और कई सारे ऐसे कारोबारी हैं। आप मेरे जिस्म में जो सफ़ेद कपड़ा देख रहे हैं, ये अगर मैं समझता हूँ कि अगर इस इलाके में 1 और घंटा मैं यहाँ पर रुकूँगा तो मेरे कपड़े वाकई में गंदे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग जो अपने कपड़े गंदे करके इस शहर की, इस रियासत की और इस देश के वो सियासतदान जो यहाँ के लोगों की, यहाँ के मेहनत करने वालों के टैक्स पर अपने एसी वाले कमरों में, एसी वाली गाड़ियों में फिरते हैं, एसी वाली गाड़ियों में बैठकर, बड़े बड़े होटल्स में बैठकर फ़ैसले लेते हैं, वो सारा पैसा इन्हीं लोगों की मेहनत का होता है। लेकिन बदले में, उनके टैक्स के पैसों के बदले में किस तरीके से उनको सरकार ट्रीट करती है और ख़ुसूसन रायचूर का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ का ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की म्यूनसिपैलिटी और यहाँ के लोकल लीडर्स किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करते हैं और इस इलाके की हालत क्या है, उसी का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ के कारोबारियों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10-12 सालों में या अमूमन 15 सालों में, जब से यहाँ के जो मौजूदा एमएलए है डॉक्टर शिवराज पाटिल, उनके दौरान हुकूमत में, उनके दौरान पीरियड में कितना यहाँ पर बदलाव हुआ है। बदलाव तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ के कारोबारियों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको, उनकी असल तकलीफ़ क्या है और उन्हें चाहिए क्या। तो यहाँ पे ऑटो नगर में किस तरीके के हालात है वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। कारोबार क्या करते हैं आप? हम यहाँ, हमारा दुकान है, नट बोल्ट का दुकान है। अच्छा, कब से हैं आप? बस हम कम से कम 10 साल हो गया। अच्छा, इधर पीछे था हमारा दुकान है, इधर रोड पर आ गए। अच्छा, ये 10 सालों में ये ऑटो नगर में क्या तब्दीली हुई, कितने कारोबार बढ़े और यहाँ की जो मौजूदा हालत है वो क्या है? कुछ नहीं, आराम है बिल्कुल। सब आदमी अल्लाह के फजल से किसका उसका कारोबार चलता, किसका उन्होंने कर लेते, खाते पीते, आराम है। देखो नहीं, इसके अलावा जो यहाँ पर सड़क का मामला हो, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का। सड़क तो है ही नहीं, हमारे का नहीं है। धूल में बैठना 8 महीने, बारिश के दिना में बुरदा ये धूपकाले में पूरा खीर। अच्छा, क्या वही बारिश के दिना में खीर ये का 4 महीने आराम रहते। देखो बस उसके बाद बारिश 8 महीने धूल। यहाँ पे पानी की भी बहुत किल्लत है, ऐसा मालूम हुआ है। नल्ला आते, 1 टाइम 2 टाइम कृष्णा लाइन है, आते पानी तो बोराल गिराला तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये जो सड़क का मामला है, सड़क यहाँ पर नहीं है, धूल की वजह से बीमारियाँ भी आ रही, तो ये कितने साल से है? 5 साल से तो है। अच्छा, इससे पहले क्या था यहाँ पे? डामर रोड था। अच्छा, वो अब नहीं है, अब वो चले गया, मट्टी हो गया। अच्छा। तो यहाँ पर कोई भी पॉलिटिशियन या लोकल लीडर्स या म्यूनसिपैलिटी से ये 5 सालों में कोई भी आकर या कुछ काम? खाली हमें बोसरा साहब के बेटे को बुला के लाए थे। देखो ये पूरे जने गए थे बनकर को उनके मकान को, उन्होंने एक जने टाइम आकर देख कर गए, साले देखेंगे हमारे बजट में हमारा क्या तो रहे, तो करा तुम बोल कर गए, नहीं आए। वो कहता 10 लाख लगता बोल रहे, इसके ऐसे कोई भी आए नहीं अब तक तो। अच्छा, वो 70 करोड़ का वो जो नया आम तालाब है वो बनाए, तो ये बना इधर का हमारा सीधा चंद्रकांत को जाता ना रोड, यहाँ से राजकमल का नहीं से चंद्रकांत जाता, वो रोड बनाए। हाँ, बंदर गली का। क्या भाई, ये तो हमारा कोई भी पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ऑटो नगर में जो ये ऑटो नगर जहाँ पे सबसे ज़्यादा कारोबारी है और रायचूर की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से जाता, इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। कारोबार तो है अच्छा चल रहा, फजल से सब का है। रोड एक नहीं है। ये क्यों बोले तो गवर्नमेंट से नहीं है,
ऑटो नगर बोलकर ये प्राइवेट वाले बना लिया सही। इसके ऐसे कोई पूछ को नहीं देख रहे भाई, ऐसा खुला बात बोल रहा था को मैं ये। इलेक्शन के टाइम पे तो सभी आते आते वोट मांगने का आते, डालो भाई बोलते डालते चले जाते, कोई नहीं आते बाद में। वोट दिखने के बाद कोई भी नहीं आते वोट होने के बाद। तो जब आप यहाँ के कांग्रेस लीडर रवि बोसराजू के पास जाकर आए, उसके बाद से अब तक कुछ भी काम कुछ नहीं काम हुआ, काम तो कुछ नहीं हुआ सब। जाकर आ गए, बोसरा साहब के बेटे भी आए थे, बैठ को मस्जिद में मीटिंग करे, उसके बाद काम नहीं हुआ क्या अभी। तो दोस्तों, ना सिर्फ यहाँ के जो कायदीन हैं रवि बोसराजू, इनके अलावा कांग्रेस के एक और हमारे शहर रायचूर के नामचीन सियासतदान डॉक्टर जे साजिद समेर जो म्यूनसिपल के मेयर थे, उन्होंने भी जब उनका पीरियड था उस वक्त में उन्होंने भी विज़िट किया था। यहाँ पर विजिटेशंस बहुत होते हैं लेकिन काम कुछ भी होता नहीं है। पिछले कई सालों से, तकरीबन 5 सालों से यहाँ के आवाम का कहना है कि कोई भी पुरसान हाल यहाँ पर नहीं है। और भी दीगर कारोबारियाँ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी तकलीफ़ें और वो कैसे हालात से गुज़र रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर वो व्हीकल्स आती हैं जो बड़ी होती हैं, 12 टायर्स वाली या 10 टायर्स वाली, जिसकी वजह से यहाँ पर धूल मिट्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भाई यहाँ पर कोई है, इनके शर्ट में और मेरे शर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हर रोज़ यहाँ पर काम करते हैं, जितना भी ये कमाते हैं उसका एक बड़ा सा हिस्सा सरकार को टैक्स की शक्ल में जाता है, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है उनकी ज़बानी जानते हैं। आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 25 साल से 25 साल से, मतलब आप अपनी जवानी से यहाँ तक आप काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ऑटो नगर एक ऐसा इलाका जहाँ पर हर तबके के, हर कौम के लोग यहाँ पर अपना गुजारा करते, तो यहाँ पर असल प्रॉब्लम्स क्या हैं? हम तो देख रहे हैं कि सड़क बहुत गंदी है, बहुत रोड है ना, रोड ही नहीं डाले ऑटो नगर का अभी अच्छा। तक। पूरा में धूल मिट्टी, पूरा खांसी, वो ये वैसे प्रॉब्लम में है। अच्छा, यहाँ पे जो वाटर नहीं है, कुछ भी क्या तो हुआ प्रॉब्लम हुआ, जल्दी एक वाटर भी नहीं मिलता हमारे। अच्छा, रोड अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कैसी है यहाँ पे? अगर आधी रात में कोई कुछ करना चाहे तो लाइट्स वगैरह हैं? लाइट्स वगैरह भी नहीं है ज़्यादा। अच्छा है, ये परसों डाले 2-3 लाइट्स बल्ब डाले, लेकिन रोड का है ना बहुत मसला हमारे को, बारिश में धूप में काम करने बिल्कुल नहीं होता इधर। अच्छा, यहाँ पे मतलब कौन कौन से कारोबारी हैं ऑटो नगर में? मैकेनिक्स या टोटल 4 व्हीलर 10 व्हीलर टोटल काम वाले इधर आपको मिल जाता है। गाड़ी कौन सा भी आते टोटल काम होता, लेकिन हमारे पास यहाँ कुछ भी काम नहीं है। अच्छा अच्छा, हमारा सेफ्टी को कुछ भी नहीं है इधर पे। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं, मेरा फैमिली, मेरे बच्चे। अच्छा, तो आप जितना कमाते वो काफ़ी होता उनके लिए? ये होता चलता। अगर यहाँ पे अच्छी सड़क बनी या आप लोगों को अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, तो आपको क्या लगता है कि जितना आप अभी कमा रहे उसमें इजाफा हो सकता? नहीं, अच्छा रहे तो सबको अच्छा रहता है, सबको लिए ऐसा गाड़ी भी लेवल ठहरता हमारे को काम करने में। अब मुद्दे वो लगा है गाड़ी लेवल नहीं है बोल के, सर रोड गिड अच्छा रहता हमारे को भी अच्छा रहता, सब पब्लिक को अच्छा रहता सब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक कब से हालात हैं ये? अब दालिश नहीं यहाँ रोड ऐसा। अच्छा हाँ, कितने साल हुआ? अब यहाँ एक 8-10 साल से रोड नहीं है क्या। अच्छा, यहाँ पर जो लीडर्स आते, पॉलिटिशियंस आते, जब नए नए कुछ उन्हें कुर्सी वगैरह मिलती है, तब यहाँ पे पहली फुर्सत में आते, इलेक्शन के वक्त में भी आते, उसके बाद कितने बार आप देखे उनको? कौन में भी नहीं आते। अच्छा, वोट मांगने के लिए आते? वोट मांगने के लिए सब लोग आते हैं। और आप देते भी? और देते भी। बदले में क्या मिलता? बदले में क्या ही नहीं मिलता, धूल मिट्टी और बीमारियाँ। तो दोस्तों, यही हालात है ऑटो नगर के। और भी हमारे साथ कारोबारियाँ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी मोटी व्हीकल्स से ज़्यादा बड़ी व्हीकल्स आती हैं, जो धूल मिट्टी और गंदगी का सबसे ज़्यादा मेजर इसमें रोल ये निभाती हैं, ये बड़ी गाड़ियाँ। चाचा, हम ये देखने के लिए बाहर निकले हैं ऑटो नगर में। यहाँ पर बहुत कम लोग इस चीज़ को ध्यान देते, इस चीज़ की तवज्जो देते कि
आटो नगर में क्या मसले हैं, क्या यहाँ पर हर रोज़ जो कारोबारी हैं उनको क्या दिक्कत पेश आती है, और अब तक यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप रोडां का प्रॉब्लम है बस। अच्छा। रोडां का अच्छे इधर क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको ये ख़राब सड़क से? धूल धूल अच्छा। आज कम से कम 1 किलो तो मट्टी जाती है हमारे नाका में, उतनी मट्टी उतनी धूल है। अच्छा, और बारिश के वक्त क्या आलम है? बारिश में चिक्कड़ पूरा, आ नहीं सकते अंदर गाड़ियाँ लेकर। तो उस वक्त आपके कारोबार को भी बहुत इफेक्ट हो? बहुत होता, अच्छा। बहुत होता। तो अब इसको क्या बोलने का नहीं है अभी, क्या तो बोले तो अंदर डाल रहे अब। यहाँ पर क्या भी नहीं। जितने भी यहाँ पे कारोबारी लोग हैं, क्या वो कोशिश नहीं किए कि हम डिपार्टमेंट को, यहाँ के ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को वो खुद ही कौन भी नहीं डाल रहे काम में, कौन भी नहीं डाल लेते। अच्छा, जो आपका टैक्स का पैसा तो बराबर लेते? लेते फिर अच्छा, किराया टैक्स लेते, किराया बाड़गी लेते, सब लेते। रोड बोले तो हमारे को नहीं मालूम बोलते, क्या करना अभी, किसको पूछना। अच्छा, यहाँ के इस एरिया के जो काउंसलर है या यहाँ के जो एमएलए हैं? का काउंसलर कौन है नहीं मालूम। अच्छा, आप कितने साल से हैं? ये 2 साल वहाँ के। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप नए हैं यहाँ पे? नए हैं। अच्छा, तो आपको भी दिक्कत है, आप पछता रहे यहाँ पर कारोबार करने को लेकर? फिर धूल में कौन बढ़ते बोलो, तुम 5 मिनट बैठो पूरा वो लाल हो जाएगा तुम्हारा अच्छा चेहरा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, तो इस तरीके के हालात अगर शहर रायचूर में हैं तो कौन सा यहाँ पर बड़ा बिजनेस आएगा? हम बात करते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट लाने की, हम बात करते हैं यहाँ पर एम्स लाने की, हम बात करते हैं यहाँ पर नए नए बिजनेसेस को लाने की। जो रायचूर की जो धड़कन है, जो यहाँ के कारोबारी हैं, आज उनकी हालत ये है। यहाँ पर लोग पछता रहे हैं, ये मजबूरी है, उनके फैमिली की जिम्मेदारी है, इसीलिए मजबूरन उन्हें कारोबार करना पड़ रहा है। अगर ये ऊपर वाला इन्हें उतना पैसा देता तो शायद ये इस इलाके में कारोबार भी करना नहीं चाहते और शायद ये यहाँ पर रहना भी नहीं चाहते। नहीं चाहते। सही है ना? सही है। अगर हम इतना सारा पैसा टैक्स की शक्ल में सरकार को दे रहे हैं तो बदले में मिल क्या रहा है? बीमारियाँ, धूल, ना यहाँ पर सही एजुकेशन है, ना यहाँ पर सही से हेल्थ केयर पर कोई ध्यान देता है, तो रहकर करें भी क्या? बहरहाल जो भी हो, रायचूर के जो सियासतदान हैं उनको जब तक होश नहीं आता हम अल्फाजों के चाटे उनको मारते रहेंगे। शुक्रिया चाचा आपको। हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें इस वीडियो में। दोस्त अच्छा अच्छा, अरे जब मैं इनसे हाथ मिलाता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये होता है एक मेहनती हाथ, एक ईमानदारी वाला हाथ। ये वो हाथ है जो इस देश को मजबूत करने का काम करता है, लेकिन बदले में उन्हें मिलता क्या है? बीमारियां, धूल धक्कड़। अच्छा, हम ये आटो नगर में ये सर्वे के लिए, ये देखने के लिए आए कि यहाँ पर जो कारोबारी है वो दिन रात मेहनत करता है, धूप में बारिश में मेहनत करता है बदले में, और टैक्स भी देता है सरकार को, बदले में उसको मिलता क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम लेथ मशीन काम करते हैं। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं आप? हमें 40 साल से इसी इलाके में? यहाँ पर आके 25 साल हुआ। अच्छा, इन 25 सालों में आटो नगर में कितने बिजनेसेस बढ़े, कितने लोग आए? मुमकिन है कि पॉलिटिशियंस भी, लीडर लोग भी आए होंगे, तो यहाँ पर बदला क्या और क्या होना चाहिए जो जिससे आपको तकलीफ होती है? आपको, आप सरकार से, यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनसे कितने खुश हैं आप? यहाँ अभी काम तो नहीं हो रहा यहाँ पर। अच्छा। आटो नगर में तो कुछ काम नहीं हुआ। धूल से हमारे खांसी और फसलों में दर्द, ऐसा। अच्छा, दूसरा क्या अभी नहीं हमारे, ऐसी संभाल लेके काम कर लेते रहते। क्या करेंगे अब? मजबूरी में। मजबूरी में फिर क्या करेंगे अब? नहीं तो दूसरा तो नहीं है ना हमारा रास्ता। अच्छा, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस, यहाँ पे जो लीडर्स हैं या डिपार्टमेंट्स वाले हैं, कितने मर्तबा कोई अपने दिल से यहाँ पर आपकी मजबूरी जानने के लिए? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे आते खलास होता ही है। अब इलेक्शन के टाइम पे आते वो तो भी यहाँ पर क्या है बोल गए, वहाँ है उनका काउंसलर का भी, अभी यहाँ नहीं आता। एमएलए कोई नहीं आते। इससे पहले बहुत सारे लोग अक्सर आटो नगर को एक मेजर वोट बैंक यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े शायनशीन बिछाते हैं, स्टेजेस मारकर यहाँ पर स्पीचेस होते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, लेकिन उसके बाद कितने लोग दिखाई देते? नहीं आते, कोई नहीं आते फिर बाद में। अच्छा, बाद में जी कोई भी नहीं आते। खलास इलेक्शन होने के बाद उनकी जगह उन्होंने, हमारी जगह हमेशा। तो अब मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। काम हाँ, खुश नहीं है आप?
क्या कुछ धूल खा रहे हैं और फिर कुछ क्या पूछ रहे तुम? पूरा धूल तो देख रहे नहीं, पूरा बाल गिल देखो तो आप। इसके अलावा, धूल के अलावा और क्या चीजें होनी चाहिए जिससे ऑटो नगर लगे? अगर कोई रोड होना है, पानी है, लोगों को जरा तकलीफ ज़्यादा, धूल गिल फुल है, गाड़ियों को गिलों, हमारे को पब्लिक को भी फुल तकलीफ है। यहाँ पर जो आपके पास काम करवाने के लिए लोग आते हैं उनका तकलीफ है, उनको पूरा गाड़ियों आने जाने में सब में तकलीफ है। रोड बड़ी नहीं है और गाड़ियाँ पूरा धूल है, पूरा रोड पूरा कच्ची है, क्या भी नहीं कर सकते। उसकी वजह से आपके कस्टमर्स में या आपके कारोबार में पूरी पब्लिक पुकार लेती, बोल रहे रोड ही बराबर नहीं है, रोड ही बराबर नहीं। हालांकि बड़े बड़े MLA काउंसलर सब आ जाते हैं यहाँ पर, कोई भी है ना इंटरेस्ट लेके काम नहीं करते यहाँ पर। अच्छा, उनको जो आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे? जो मेहनत करते, आपके मेहनत से जो आप टैक्स भरते, वो टैक्स के पैसों से जो AC कमरों में बैठते हैं या AC के गाड़ियों में फिरते हैं, ऐसे सियासतदान, ऐसे कामचोर लोगों को आपका पैगाम क्या है जो आप अपनी मेहनत का पैसा उनको देते? नहीं, हमारा क्या भी नहीं है, इतना रोड गीट सब अच्छा करे तो हमारे क्या है, उनको हम शुक्रिया अदा भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप दूसरा तो क्या भी नहीं बोल सकते। आप टैक्स दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत खलास, अब क्या भी नहीं बोल सकते ना हम भी। अच्छा, तो मजबूरी में कर रहे हैं। में कर रहे हैं हम तो, वहाँ तक पॉलिटिशियन नहीं है ना, हमारे वहाँ तक नहीं रहती, हमारे करले खाने में टाइम लगे हुआ था। अच्छा, जाने आने में काम आता। इलेक्शन के टाइम में तो वोट डालना पड़ता, वोट नहीं डाले तो फिर तुम क्या है वो है बोलना चालू करते। वोट तो जरूरी, डालना तो जरूरी था। आप सब कुछ दे रहे, बदले में आपको कुछ कुछ नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा, पूरा धूल ही खा रहे, तो दूसरा क्या भी नहीं है। ऑटो नगर बोले तो उतना धूल फुल रोड तो काम हुआ नहीं अभी तक। अब तक ऑटो नगर बन के 25 साल, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है ऑटो नगर के कारोबारियों के हालत, उनके दास्तां आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके के यहाँ पर हालात हैं। यहाँ के कारोबारी लोग कितने परेशान हैं, इनको कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये किसकी दुकान है? ये आपकी दुकान है? अच्छा, किस चीज़ की दुकान है चाचा? ये इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, क्या कितने साल से? आपकी तो बहुत छोटी दुकान है। चुप पे रख लेना, चुप के छोटी दुकान चल रही है। कब से कारोबार कर रहे हैं आप? ये 20 साल है। अच्छा, आप बाहर बैठे, यहाँ पर धूल है, गंदी मिट्टी है, वो मुठ्ठे पूरे जाते, रात में डम्मा अस्थमा चालू है, फिर भी आप काम कर रहे हैं? करना ना, सब भी पेट का तिप्पल है। अच्छा, पेट का बहुत मजबूरी है, नहीं तो घर नहीं चलता। कितने साल से हैं आप? हाँ, 15-20 साल है। जब हमारा टायर कंपनी में था यहाँ, हमारे माँ भांजे का वो फर्स्ट वॉच बना था। अच्छा, उसके बाद से आप यहाँ पे हैं? हाँ। तो आप बीमारियाँ, इसके बदले दूसरा कोई कारोबार नहीं मेरा, क्या भी नहीं। अच्छा, आप सोचे नहीं कि भाई मैं यहाँ पे तो चलो धूल धुला रहा है, बीमारियाँ लग रही, कोई दूसरा कारोबार करना बोल के है, क्या करते, पैसा नहीं, मजबूर है। अच्छा, पैसा भी होना ना। चलिए आप, हम दुआ करते हैं कि आप बहुत बड़े बने, आप अच्छा करें। और उससे पहले हम दुआ करते हैं कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको थोड़ी अकल आ जाए, क्योंकि ये लोग वोट के भूखे होते हैं। इनके जो बच्चे हैं फ़ॉरेन में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ये तालीम हासिल करते हैं, लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं ये मजबूरी में इनका तालीम भी देखना होता है, सेहत भी देखना होता है। और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपके घर पे कोई बीमार होता है तो क्या आप रिम्स अस्पताल में बताएंगे उन्हें उनका इलाज वहाँ पर करवाएंगे? हरगिज़ नहीं। मुझे मालूम है कि यहाँ के जो सियासतदान हैं, इनके हाथ कितने बिजनेसेस में हैं, कहाँ पर इनके हाथ हैं। तो बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑटो नगर में आकर हम देखेंगे तो मालूम होगा कि असल हमारा शहर रायचूर किस तरीके से दिखता है, उसकी असल सच्चाई क्या है। वो दिखने में बाहर से जितना खूबसूरत नज़र आता है, वो अंदर से खूबसूरत नहीं होता है। ये क्या काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, कहाँ है आपकी दुकान, कहाँ पे है? नहीं, मैं गैरेज में गाड़ी वाला ओनर ही हूँ। अच्छा, ओनर है आप। ये रायचूर में दूसरी जगह पे नहीं होता काम? ये रायचूर में काम नहीं होता है। अच्छा, इसलिए हम ही बैठ के कर ले रहे हैं। आप खुद कर ले रहे? सुबह से यहीं से वो लोग तो छिरे नहीं, हम लोग कर ले रहे। अच्छा, कहाँ पे रहते आप? अंदरून खिला। अच्छा, तो यहाँ पे आप कारोबार नहीं करते? नहीं। ये धूल में आप सुबह से बैठे आप? हाँ, सुबह से। मजा आ रहा? मजाक ऐसा आता, खाना नहीं खाया अभी तक दोपहर का। अच्छा। ये आपके साथी? हाँ, इनकी गाड़ी हो। अच्छा। 10 दिन से फिरा रहे इधर, इसलिए आज मैं आया बनाने। हाँ, तो बनी गाड़ी? थोड़ा काम बाकी है, हो जाता है। चलिए, शुक्रिया। क्या काम कर रहे हैं आप?
ये अभी छोटा मोटा कारोबार चल रहा। अच्छा अच्छा, ये आपकी दुकान है? नहीं किराए की है। अच्छा अच्छा, कितना किराया देते हो? 3000 है। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं आप? ये टोकरे उठाओ, मट्ठी डालो। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आइए। एक्चुअली हम यहाँ पे आटो नगर में इसलिए आए, आप लोगों के जो हालात है यहाँ पे, आटो नगर के जो हालात है, खस्ता हालात है, तो इसमें क्या कुछ तब्दीलियाँ आनी चाहिए थी, क्या कुछ नया करना चाहिए सरकार को, या यहाँ के रायचूर के जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्या उन्हें करना चाहिए जिससे आटो नगर के जो कारोबारी हैं वो सुकून से अपना कारोबार कर सके? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ऐसे कई ये करे जाके म्यूनसिपाल्टी को, चेयरमैन को, ऐसे बड़े बड़े जो पोस्ट ऑफ लोग हैं उन तमाम लोगों को जाके बोले देखो भाई रोडां ख़राब है, पूरे हालात ख़राब है, बारिश आया तो इतनी अंदर पौवा चले जाते, कीचड़ है, बारिश आया तो चल नहीं सकते, धूपकार आया तो धूल से, डस्ट से अंदर फेफड़ों में पूरा ये जम जाता धूल से, हालत ख़राब है। देखो कुछ तो कुछ रोडां डालो, नहीं तो लाइटा नहीं है खंभे में कौन से भी, वहाँ एक लाइट डालते हैं, वो कोने के एक लाइट डालते हैं, क्या हम पूरी लाइटां डाले बोलते हैं। ऐसे हालात है रायचूर के। तो अब तक आटो नगर में अगर कुछ नया करना है तो क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कारोबारी यहाँ पर जो भी कारोबार कर रहा है, बड़ा हो या छोटा, उसको कोई शिकायत ना हो? तो इससे शिकायत ना हो बोले तो पहले रोडों का इंतज़ाम करना पड़ेगा पूरा। रोडों का इंतज़ाम, सहूलत जो भी लगती वो पानी बिजली है? पानी है। अच्छा, पानी का इंतज़ाम है, बिजली का इंतज़ाम भी है। जो रोड है पूरे ख़राब है, उस वजह से माहौल ख़राब है। गाड़ियाँ क्या है सब कहाँ बोले वहाँ ठहरा करते हैं, रोडा सही नहीं है, जाने आने तकलीफ होती है, रात भी रात का मामला रहता, खम्भों को लेटा नहीं है। ये हालत से तंगदस्ती गुजर रही है। अच्छा, तो दोस्तों पिछली दफ़ा जब हमने इसका आम तालाब का एक रिपोर्ट बनाया था, उसमें कुछ अधूरी बातें थी, वो हम आगे उसको कवर करेंगे, लेकिन उस वक्त हमने एक जुमला बताया था कि यहाँ पर इतने करोड़ों रुपए खर्चा करना शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, वो अपनी जगह है, लेकिन असल खूबसूरती ये है जिस पर काम नहीं किया जा रहा। 50 से लेकर 70 करोड़ रुपए वहाँ पर आप खर्चा करेंगे तो रायचूर का जो असल, जो रायचूर की धड़कन है, यहाँ के कारोबारी लोग, उनके लिए आप कर क्या रहे हैं? इसीलिए हम बार बार लगातार यही कहते हैं कि सियासतदान सिर्फ क्या वोट लेने तक ही महदूद है? क्या उनको ये नज़र नहीं आता कि शहर रायचूर में उनका असल वोट बैंक कितना नाराज़ है? क्या वो ये समझते हैं कि ये मजबूरी में किसी ना किसी को तो वोट करेंगे, इनका वोट हमारे लिए मायने नहीं रखता? हालांकि यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है रियासत कर्नाटका में, और रायचूर में कांग्रेस का इन्फ्लुएंस भी है। आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं? सिद्धरामैया की सरकार आधे से ज़्यादा अपना टर्म ख़त्म कर चुकी है, लेकिन अब तक शहर रायचूर में कोई काम नहीं हुआ है। रायचूर के एमएलए इस वक्त कांग्रेस के ऊपर लगातार हमले करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनके दौरान पीरियड में कितना काम हुआ यहाँ के कारोबारियों की ज़बान से आप देखते हैं, उनके दौरान पीरियड में भी कुछ काम नहीं हुआ, ख़ासा काम नहीं हुआ। आजकल वो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनके एमएलए फंड से कितना काम हुआ शहर रायचूर में, अगर वो खाता खोल कर दिखाएंगे तो आवाम को भी पता चलेगा कि किस किस जगह पे कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना काम हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जो एमएलए है वो अपना बही खाता खोल कर दिखाएंगे। वो तो हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि यहाँ के पॉलिटिशियन किस तरीके से काम करते हैं। दोस्त क्या बहुत लंबा वज़न उठाने को आ रहे हैं आप? गन उठाए सर का? अच्छा, क्या काम करते हैं आप? टायर पंचर काम। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं? यहाँ से आकर 8 साल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो जिस तरीके की हालात है आटो नगर में, क्या इन हालातों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर ना मास्क है ना कुछ है, इसी धूल में आप लगातार काम कर रहे हैं। ये तो आदत पड़ गई से पूरा। अच्छा, कई बोले लारी गए हो तो पूरा आदमी पूरा डस्ट बाल नाक में मुंह में चले जाता। अच्छा, तो जब भी आप बीमार होते हैं तो कौन से हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं? फिर कौन सा सरकारी हॉस्पिटल रिम्स में ही होता। आप क्या खुश है? होता है, लेट से होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या करते? तो आप भी मजबूर हैं एक तरह से? मजबूर है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जो शहर का एक मशहूर इलाका जिसे आटो नगर कहा जाता है, यहाँ पर हमने आवाम से जानने की कोशिश की कि उनकी क्या तकलीफ़ें थी। ये बिल्कुल अनफिल्टर था, किसी को पता नहीं था कि आज यहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं।
तो आवाम ने जो उनके जहन में था, जिस तकलीफ़ से वो जूझ रहे थे, वो सारी बातें इस वीडियो में उन्होंने कहीं आपके सामने रखी। अब इस वीडियो के बाहर आने के बाद कितने सियासतदानों को होश आती है, यहाँ की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन कब जागेगा, यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या उनको होश आएगी या वो अभी भी नींद में सोते रहेंगे। मैं यहाँ पर ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से अपने घर पर 2 रोटी लेकर जाने वाले आवाम की बात कर रहा हूँ। इनके लिए कब तक ये लोग ऐसे लोगों का खून चूसते रहेंगे? यहाँ के सियासतदान, यहाँ का ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन कब आखिर जागेगा? आखिर जो शहर रायचूर में इतना टैक्स का पैसा जमा हो रहा है, वो आखिर कहाँ पर खर्च हो रहा है? खर्च हो रहा है या किसी की जेब भरे जा रही है? ये आज तक समझ नहीं आया। हालांकि सवालात बहुत हैं, इतने सारे सवालात हैं। अगर ये लोग जवाब देने बैठेंगे तो शायद ये शर्मिंदा हो जाएंगे, कुर्सी से उठकर जाएंगे। मेरा ये दावा है कि यहाँ पर जितने भी सियासतदान हैं, इनमें अमूमन इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आप एक मर्तबा देखिए, कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। जब इनके घर में कोई बीमार होता है तो कोई भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाता, क्योंकि इन्हें मालूम है कि आज सरकारी इदारों की हालत क्या है। और आयरनी इस बात की है कि ये लोग ऐसे गरीब आवाम को एनकरेज करते हैं कि आप वहाँ पर पढ़ाइए अपने बच्चों को, अपने बच्चों का इलाज, अपना इलाज वहाँ पर करवाइए। आप एक मरतबा करवा कर दिखाइए ना भाई। आप कराते हैं क्या? आप नहीं कराते, क्योंकि आप खुद प्राइवेट अस्पताल खोल कर बैठे हैं। क्या आपको सिर्फ आवाम के खून चूसने की आदत पड़ चुकी है? जो यहाँ पर अपना खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं, जिनके टैक्स के पैसों से आप पल रहे हैं, जिनके टैक्स के पैसों से आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत अगर थोड़ी भी बची है तो यहाँ की आवाम को तवज्जो देकर इनके टैक्स का पैसा इन्हीं को वापस एक अच्छी सड़क की शक्ल में, बेसिक एमिनिटीज की शक्ल में आपको देना चाहिए। अब वो कब तक होगा, कब नहीं, ये तो वही बेहतर जाने। अगर यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता आज से 2 या 3 महीने के अंदर, आप समझ जाइए कि यहाँ के जितने भी सियासतदान हैं, ये आपका सिर्फ वोट लेने के लिए बैठे हैं। बदले में आपको कुछ नहीं देना चाह रहे, बदले में बोनस में आपको सिर्फ बीमारियाँ मिल रही हैं। तो बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर अपनी कीमती राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइए। ऐसे ही वीडियोज़ को अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया।